फर्स्ट इंडिया प्लस OTT पे वर्तिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही है। और ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, आप सब लोगों को लग रहा होगा वर्तिका व्हाट इज दिस। भाई स्वागत तो मैं हर बार हर एपिसोड में करती हूँ, लेकिन इस बार कुछ नया है, एक स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में है। ये देख रहे हैं आप, एक तो ये मीठा है और साथ में कुछ यूनिक सा है। तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि ये है क्या, क्या सीखने जा रहे हैं आप। तो जयपुर का त्योहार स्टोर है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं स्वीट्स का बुटीक है, और वहाँ की बहुत ही फेमस स्वीट डिश है, स्वीट रेसिपी है, मिठाई है जो तैयार करी गई है स्वर्ण भस्म के साथ। और वाकई में इसको जो बनाने का तरीका है वो बहुत अलग है। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें बाकायदा एक स्वर्ण जो भस्म होती है उसका यूज़ किया गया है। अक्सर स्वर्ण भस्म खानी चाहिए, ऐसा हमने सुना है। जो भी बड़े बड़े जो आपने देखा है आयुर्वेदिक की कुछ मेडिसिन आती हैं, उनको इसीलिए खाया जाता है कि स्वर्ण भस्म पेट में जाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। लेकिन ये एक्चुअल में स्वर्ण भस्म है। अगर आप इसको खाते भी हैं तो आपको एक बॉडी को एक बहुत अच्छा फील आएगा। एक जो स्वर्ण भस्म के यूज़ होते हैं वो आपको मिलेंगे, और साथ में जो इसको गिफ्ट पैक जिस तरीके से दिया जाता है, इसको एक ज्वेलरी बॉक्स में पैक करके दिया जाता है, देने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है और लेने वाले को तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना अच्छा लगता होगा, कि गुड फील आता है। तो जयपुर के त्योहार की स्पेशलिटी है। और एक और बात है कि ये इस स्वीट को अवार्ड मिला गया। जब ये लॉन्च हुई उसके 10 दिन के अंदर अंदर इसको अवार्ड मिला। और क्यों मिला और ये कैसे बनती है, चलिए आइए। नथु सिंह जी हमारे साथ हैं और इन्होंने इसको बनाया, लेकिन ये आइडिया आया जो यहाँ की ऑनर है, जो खुद सीए हैं, और अंजलि जैन उनका नाम है, और ये उनका आइडिया था। आइडिया उन्होंने अप्लाई किया, वर्क किया, और दुनिया ने पूरे वर्ल्ड ने इसको सराहा। तो मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ कि मैं इसको देखूँ ये कैसे बनाई जाती है। आप लोग भी देखिएगा। हाँ जी नथु सिंह जी, तैयार हैं आप? हाँ जी। तो चलिए आप हमें बताइए कि आखिर स्वर्ण भस्म से बनी मिठाई का राज क्या है, किस तरीके से बनाई जाती है? सबसे पहले अपन इसमें वो लेते हैं, मामरा बादाम लेते हैं। ठीक है, मामरा बादाम, जैसे ये मामरा बादाम है ना? है। ये मामरा बादाम है, देखिए। इसको अपन भिगा देते हैं ठंडे अच्छा। पानी में, 5 से 6 घंटा भिगाते हैं। 5 से 6 घंटे पहले भिगो देते हैं। अच्छा। भिगो के फिर इसको धुलाई करके फिर गर्म पानी में इसको उबाल लेते हैं, थोड़ा छिलका अच्छा। उतारने के लिए। गर्म हो जाता है, छिलका उतर जाता है। ठीक है, छिलका उतार के फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा। ओके। ग्राइंड करने के बाद में कढ़ाई में भून लेते हैं इसको। अच्छा, फिर भूनते हैं इसको। हाँ, भूनते हैं। तो ये इसका एक बेस बन जाता हाँ, बेस होगा। बन जाता है। जैसे कितना ये भुनना होता है, जैसे कि कैसे पता लगता है कि ये भुन चुका है इसका बेस? वो तो अपने आप पता लग जाता है, बाद में वो बेस है। अच्छा, वो होने लगता है, वो अच्छा। टाइट होने लगता है वो। अच्छा, तो आप करते एक फॉर्म में आने लग जाता फॉर्म में होगा। आने लग जाता है वो अच्छा। अपने आप। ओके, तो घी के साथ बनाई होती है उसकी? चीनी के साथ, और घी भी पड़ता है। घी भी डालते हैं। और जब इसका अपन बुनाई करते हैं तो जी। स्वर्ण भस्म इसमें थोड़ा हल्का मिला उसमें भी देते ऐड कर हैं। देते ऐड हैं। कर देते हैं। अच्छा, तो ये देखिए सबसे पहली बात तो मामरा बादाम अपने आप में, आप सब जानते हैं कि मामरा बादाम की प्रॉपर्टीज क्या है। तो मामरा बादाम ब्रेन के लिए तो बहुत अच्छा होता है। ये तो मामरा, प्योर मामरा बादाम इसमें यूज किया गया है। जैसे इन्होंने बताया, भिगोना, उबालना, और उसको जो भूनने वाला प्रोसेस होता है, तो वो क्या किया कि बहुत लंबा प्रोसेस है, तो वो हमने किया और वो हमने तैयार इस तरीके से कर लिया। ये बेस तैयार हो गया इसका, ठीक है। हाँ जी। तो ये देखो, ये एकदम तैयार किया हुआ बेस है, काफी हार्ड है ना, स्टिफ है थोड़ा सा ये। तो ये इस तरीके से ऐसा एक बेस तैयार हो गया। चलिए ठीक है, ये लीजिए। अपन इसमें मसाला बनेंगे। इस मसाले में स्वर्ण भस्म मिली हुई है। और ये मसाला कैसे बनाया है आपने? इस मसाला है, ये ड्राई फ्रूट्स का है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, और वो थोड़ा तो हनी इसको भी है। बनाने का कोई प्रोसेस होता है? बनाने का इसको रोस्ट है, सब चीजें सब चीजें रोस्ट है। अच्छा। और इसमें स्वर्ण भस्म डाला है, थोड़ा केसर डाला है, और ये जिसमें शाइनिंग आ रही है, शाइनिंग आ रही है, थोड़ा हनी, थोड़ा सा। अच्छा, जैसे हमने ड्राई फ्रूट के लड्डू हाँ, बनाया हाँ, था, हाँ। तो सेम, जैसे ये बहुत बारीक है, हाँ, थोड़े से मोटे मोटे पीसेस थे, थे, हाँ जी। तो सेम तरीके से तो हमने थोड़ा सा शहद लिया है, हाँ, हाँ। और स्वर्ण भस्म भी इसमें यूज स्वर्ण करेंगे। भस्म भी यूज ठीक है, तो जिस तरीके से एकदम बारीक बारीक हमने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें हमने लिए, साथ में थोड़ी सी केसर ऐड करी है, थोड़ी सी जो भस्म होती है, वो जो सोने की भस्म होती है, वो यहाँ पर यूज करी गई है। और इसको जैसे कि ड्राई फ्रूट लड्डू बनता है, थोड़ा सा पका लिया गया है, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में आपको प्रोसेस दिखाया था, बस साइज का फर्क है, सेम प्रोसेस है। केसर और भस्म अलग से और यूज करी है।
तो ठीक है, अब ये हमने तैयार करके रख हाँ लिया। जी, हाँ जी। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो देखते हैं। इसका फिलिंग कर देंगे। ये इसके अंदर फिल कर देना है। हाँ, ओके। टपिंग कर देंगे। अब इसको शेप दे देंगे ऐसा। इसमें मेन तौर पे जैसे अगर हम माने तो जैसे बादाम, किशमिश, हाँ, केसर, पिस्ता, सीड्स जी। वगैरह भी यूज किए हैं इसके अंदर। सीड्स नहीं, सीड्स यूज नहीं करे, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का ही यूज ड्राई किया गया है। अभी आपने फिल कर दिया। शेप दे देंगे ऐसा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने देखा ये स्क्वायर शेप दी गई है ना? हाँ जी, वही शेप आ जाएगी। आपने तो एकदम परफेक्शनिस्ट की तरफ से बिना किसी मोल्ड की हेल्प से, देखिए नत्थु सिंह जी ने कितनी अच्छी इसको एकदम स्क्वायर शेप दी है। लेकिन घर में अगर आप चाहे तो ऐसे मोल्ड्स आते हैं छोटे छोटे से, आप उनकी हेल्प ले सकती हैं। और कभी आपको इस तरीके की मिठाई किसी को गिफ्ट करनी है तो आप यहाँ जयपुर के वैशाली नगर में ये स्टोर है त्योहार, आप बिल्कुल इसको देखिए कि कितना ब्यूटीफुली ढंग से इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो देने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ओकेजनली आप इस मिठाई को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने घर में ला सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इसके केसर का लेप करेंगे चारों। ये केसर पानी में भीगी हुई है। हाँ, ठीक है, ऐसे लेप करना है जैसे कि इसमें बॉर्डर पे हो हाँ रहा जी, है हाँ ना? जी। ठीक है, तो ऐसे फिंगर की हेल्प से इसके चारों तरफ बॉर्डर पे केसर का आप पूरा एक लाइन लगा रहे हैं ना? तो ये सूख जाएगी तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, हाँ है जी, ना? हाँ जी। तो ये क्या चीज है? ग्लेज है ये, ग्लेज। ये मार्केट में इजीली किस चीज कैसे मिलता है, किस नाम से मिलता है ये आता है ग्लेज में ही आता है, गोल्ड ये ग्लेज के sweets नाम लिए से। edible स्वीट्स, होता है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये जैसे इसी क्लियर का और ग्लेज का काम करता है इसी ये। स्वीट्स के लिए। अच्छा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा ग्लेज लिया है और ये मार्केट में इजीली मिलता है, जो स्वीट्स पे यूज होता है। और ये बिल्कुल एकदम ये सेफली हम इसको खा सकते हैं। और ये है सवरण बसम। ओफो, भाई इनकी चर्चा सब जगह हो रही है। और ये देखिए छोटी सी पुड़िया में है, और क्योंकि काफी कीमती चीज है तो इसमें स्वर्ण भस्म है। ओके, इस तरीके से। और ये क्या है? ये गोल्डन वर्क, सोने में। गोल्डन वर्क है। ठीक है, इससे इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी सुंदरता है वो और बढ़ जाएगी। तो इस पे हम यूज कर रहे हैं ये गोल्डन वर्क, साथ में यहाँ पर है ये स्वर्ण भस्म। देखिए चीजें सब जगह अवेलेबल होती हैं, लेकिन एक बात होती है आइडिया की, एक बात होती है कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन इसको दिया गया है। एक दिमाग में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आया और उस कॉन्सेप्ट को सबने इतना सराहा, इतना पसंद किया। और ये वही जो बेस हमने बनाया था, वही बेस है। वही आपने वापस लिया है। इसमें थोड़ा सवरण बसम मिलाएंगे। बिल्कुल जरा सा मिलाया जाता है ऐसे। ओके, और इसको वापस आपने गूंथ दिया है बिल्कुल, वो मिक्स हो जाए। ठीक है। मुझे पता है इसको देखने में इतना मजा आ रहा है कि किस तरीके से ये तैयार करी गई है। और मतलब जब जैसे मैं यहाँ आई तो मुझे पता लगा कि जब ये मिठाई सबके सामने आई तो काफी ज्यादा इसको काफी ज्यादा जगह कवर किया गया। और सबसे अच्छी बात है कि इसको 10 दिन के अंदर अंदर बेस्ट स्वीट्स और मोस्ट एक्सपेंसिव मिठाई इन दिस वर्ल्ड इसको टाइटल मिला। और इसकी प्रॉपर्टीज देखिए कितनी है, इसको ये अवॉर्डेड मिठाई है। अच्छा, आपने उसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्क लगाया है? हाँ जी, हाँ जी। इसको ऊपर डेकोरेट कर देंगे वो। अच्छा, टाइप। ओके, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपने यहाँ, तो एकदम ये जैसे पार्ट लग रहा है ज्वेलरी का ये। और ये आपने इसको ये अच्छा डिजाइन इससे किया है। ओके, वाह, इन्होंने उससे उसको कट किया, जैसे कटर्स होते हैं छोटे, और उसे कट करके इन्होंने जो छोटा सा एक मोटिव हमें मिला और उस मोटिव को इन्होंने यहाँ जैसे एकदम बिल्कुल ज्वेलरी की तरह प्लेस किया, जो बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब इसमें कुछ करना है? अभी करना डेकोरेट। अच्छा, अब अपन ये सवरण बसम इसमें थोड़ा मिलाएंगे ग्लेज, जो ग्लेज है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। इसमें इसको थोड़ा टिप करेंगे। अच्छा, ये साइड्स में दे रहे हैं ना? तो मतलब पूरा देखिए जो इसका अंदर का जिसको हमने मिश्रण था, जो अंदर हमने स्टफ किया, इसमें भी भस्म का यूज है। साथ में जो इसका बेस बनाया अंदर वाला जो हमने फिल किया छोटा सा, उसमें भी भस्म का यूज है। टॉप पे भी भस्म का यूज है। ठीक है, हाँ जी। और ये क्या है? ये चिलगोज़ है।
अभी आप इस पे अच्छा ओ और वाओ सेंटर में एक चिलगोजा लगाया गया है। जब आप इसको बनाते हो तो मतलब बड़े ही प्यार से आप इसको सजाते हाँ जी, होंगे, हाँ जी। है ना? तो ये रेडी हो चुकी है। हाँ जी, रेडी हो चुका है। अब इस पे थोड़ा हाँ जी। अपन सवरण भस्म डाल देंगे थोड़ा और अच्छा। ऊपर से और ऊपर से और डालेंगे। जी। अच्छा ये रेडी है। वाओ फैंटास्टिक। ये तो खुद अपने आप में एक पूरा जैसे कि एक वैल्यूएबल पीस बनता है। तो ये वो तैयार हो गया है। साथ में देखिए ये तैयार है तो ये इसमें प्लेस किया जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये इसका जो बॉक्स है वो भी रेडी है और ये रेडी है। हाँ जी। सो वाओ समझ नहीं आ रहा इसको देखें या इसको खाएं। थोड़ी देर तक तो मन हो रहा है कि इसको निहारते ही रहे। देखिए कितना अच्छा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गिफ्टिंग के लिए। और इसमें जो आइडिया है ना सिर्फ यहाँ तक है बल्कि इसे अब किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बाकायदा क्योंकि सोना यूज़ है तो सोने के लिए यही जगह होती है क्योंकि गोल्ड एक बॉक्स में अच्छा लगता है। फैंटास्टिक है ना? तो जब भी कभी आपको इस तरह से मन हो, ज़रूरी नहीं है गिफ्ट के लिए हम कोई और चीज़ें दें, इस तरीके की गिफ्टिंग में भी हम जा सकते हैं, इस तरीके की गिफ्ट भी हम दे सकते हैं। तो ये अपने आप में वन पीस ही सफिशेंट है। तो एक बार ज़रूर से ये मिठाई ट्राई करके देखिएगा, जानिएगा तो सही खाने में है कैसी। तो ये त्योहार की तरफ से फर्स्ट इंडिया प्लस OTT की तरफ से और नत्थू सिंह जी जो इतने प्यार से इसको इन्होंने बनाया है, बल्कि यहाँ के सब लोगों ने मिलकर इसमें बहुत एफर्ट्स किए हैं तभी जाके ये चीज़ बनकर आई है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन। दिस इज़ फॉर यू।